कहानी। आधुनिक बहू की सच्चाई। रीमा एक पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। घर की सास कमला देवी पुराने ख्यालों की थी। उन्हें लगता था कि बहू सुबह से शाम तक सिर्फ घर के काम करे, साड़ी पहने और ससुराल की इज्जत संभाले। लेकिन रीमा अलग सोच रखती थी। वह ऑफिस भी जाती थी और घर के काम भी संभालने की कोशिश करती थी। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने कमला देवी से कहा, अरे आपकी बहू तो जीन्स टॉप पहनकर ऑफिस जाती है। ये कैसी बहू है? कमला देवी को भी खटकने लगा। उन्होंने अपने बेटे रोहन से कहा, कि रीमा का मुझे ये ऐसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। चार लोग ये देखकर अजीब अजीब बातें करते हैं। रोहन ने रीमा से इस बारे में अगली सुबह बात की। पर रीमा ने रोहन की नहीं सुनी और रीमा ने रोहन से कहा, आपको आज के समय में इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। मोहल्ले की औरतें तो घर से कभी बाहर नहीं निकलती। कपड़ों से लोगों के चरित्र का पता नहीं चलता। मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये पहनती हूँ। और अगर आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दूंगी। ये बात सुनकर रोहन ने सोचा कि अगर रीमा को उसके मन के कपड़े नहीं पहनने दूंगा तो वैसे भी वो खुश नहीं रहेगी, और वैसे भी वो मुझसे कभी किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करती। इसलिए रोहन ने इस बात को जाने दिया। पर कुछ दिन बाद कमला देवी ने खुद ही रीमा से कह दिया कि रीमा तुम्हें बहू बनकर रहना चाहिए। ये फैशन हमारे घर में अच्छा नहीं लगता। रीमा मुस्कुराई और बोली, मां जी, कपड़ों से इज्जत नहीं जाती, औरत की सोच और व्यवहार से जाती है। मैं आपकी इज्जत हमेशा बनाए रखूंगी, चाहे ऑफिस जाऊं या घर के काम करूं। और रीमा ऐसे ही ऑफिस जाती रही, जिसके कमला देवी के दिमाग में रीमा के लिए गुस्सा बढ़ता गया। पर एक दिन रीमा ने कमला देवी की चाय में गलती से थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल दी, और ज्यादा चीनी वाली चाय कमला देवी को पसंद नहीं थी। और इसी बात पर कमला देवी ने रीमा को बहुत डांट दिया। और धीरे धीरे कमला देवी और रीमा में ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होने लगी। और एक दिन रीमा ने रोहन से कहा कि अब हम दोनों लोग अकेले रहेंगे। मुझे मम्मी के साथ नहीं रहना। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। माँ बात को समझने की जगह बात को और बढ़ाती है। और रोहन और रीमा एक दूसरे घर में रहने चले गए। और ये सब देखकर वही मोहल्ले की औरतें जो रीमा को बुरा बनाती थी, अब कमला देवी को बुरा बनाने लगी, कि और कहने लगी कि कमला देवी की वजह से ही उसके बहू और बेटे उनसे दूर हो गए। ये उसको न अच्छे कपड़े पहनने देती थी और खाने बनाने में भी टोकती थी। और ये सब सुनकर कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लोगों की बात सुनकर कभी भी अपने मन में किसी के लिए जहर नहीं भरना चाहिए। इससे अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। कमला देवी ने तुरंत रीमा को फोन लगाया और अपनी गलती की माफी मांगी और घर आने के लिए कहा। उस दिन के बाद से कमला देवी रीमा की हर बात मानती थी, और दोनों बहू सास से बढ़कर माँ बेटी जैसी हो गई। और बाद में मोहल्ले वालों और कमला देवी को एहसास हुआ कि आधुनिक होना बुरा नहीं है, अगर साथ में संस्कार और जिम्मेदारी निभाई जाए।